तो हाँ जी, शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, जल्दी से लाइव आ जाएं। स्टूडेंट्स, अब तक मैंने आपको जितना भी करवाया वो कल वाला जो वर्क था उसका रिवीजन था। मुझे लगता है कि जितने भी एडवर्ब्स जो आपको याद करने के लिए मैंने दिए, जैसे एवरीडे, डेली, नेवर, ऑफन, सेल्डम, ऑलवेज, यूजुअली, जनरली, मोस्टली, रेयरली, तो फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस वाले वाक्य, आई एन, इजम आर आई एन जी, वॉज वर आई एन जी, विल शेल बी आई एन जी, तीनों कंटिन्यूस वाले वाक्य हैं। और विल शेल फर्स्ट फॉर्म, जिसमें केवल टुमारो, नेक्स्ट टाइम ये वर्ड्स देखने थे। इन डेज टू कम, इन कमिंग डेज, फॉर कमिंग डेज, इन द फ्यूचर, तो उनका 2 से 3 बार अभ्यास इसलिए जरूरी है कि ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। आज अपने करेंगे तीनों परफेक्ट वाले सेंटेंसेज, हैज हैव थर्ड, हैड थर्ड, विल शैल हैव थर्ड। देखिए, नोट करते रहना। जस्ट, ऑलरेडी, नॉट येट। इधर तो आएगा हैज और है। इधर वो आपकी थर्ड फॉर्म, जैसे मैंने आपको स्टिल का बताया। स्टिल आने पर पहले इजमार या वोजवर, बाद में आईएनजी। जस्ट, ऑलरेडी, नॉट येट। फिर है सो फार, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, सेवरल टाइम्स। सो फार का मतलब होता है अब तक। वंस मैंने होता है एक बार, ट्वाइस मैंने 2 बार, थ्राइस मैंने 3 बार, सेवरल टाइम्स मैंने काफी बार या बहुत बार। हाँ जी, सोनू शर्मा जी क्या पूछ रहे हैं? हैविंग यूज डिनर या लंच के दोनों के साथ जनरल यूज किया जाता है सर। जब कभी अपने कुछ खान पीन करते हैं ना, तो उसके लिए हैविंग का यूज मान्य है। ही इज हैविंग टी। जब कोई चीज अपने रखते हैं, मेरे पास एक घर है, आई हैव अ हाउस, पर जब खाने पीने की बात होती है तो हैव को हैविंग लिखा जाता है। रखने के लिए कभी भी हैव को हैविंग नहीं लिखा जाता। ठीक है शर्मा जी? जैसे मेरे पास एक पेन है, आई हैव ए पेन, पर जब मैं चाय ले रहा हूं तो आई एम हैविंग टी, ये यूज है। आई थिंक यही पूछ रहे थे आप। आगे चलें। कभी भी है, जस्ट, ऑलरेडी, नॉट येट, ये वर्ड्स देखो तो इनसे आपको ये पता लगना चाहिए काम अभी अभी पूरा हुआ है। मैंने आपको बताया था जब हैज थर्ड फॉर्म करवाया था, हैज थर्ड फॉर्म का मतलब कार्य अभी अभी पूरा हुआ है। तो इसमें ये पता लग गया कि जस्ट अभी मैंने खाना खाया। आप किसी के घर पे गए कि उन्होंने कहा चाय पी लो, नहीं सर मैं चाय लेकर आया हूं, आई हैव ऑलरेडी टेकन टी। तो ऑलरेडी मतलब मैं पहले से ही चाय मैंने ले ली है, या फिर जस्ट मैंने अभी चाय ली है। नॉट येट का मतलब होता है अब तक नहीं, अब तक नहीं। उसने अब तक ये फॉर्म नहीं बना, अब तक उसने ये लेसन याद नहीं किया। सो फार मैंने अब तक, नॉट येट का मतलब अब तक नहीं, सो फार मैंने अब तक, वंस एक बार, ट्वाइस 2 बार, थ्राइस 3 बार, सेवरल टाइम्स काफी बार। अक्सर मैं इसको एक कोट से याद करवाता हूं। एक मूवी आई थी जिसका नाम था अब तक 56, नाना पाटेकर की। तो उसमें नाना पाटेकर एनकाउंटर्स करता है। उससे पूछा अब तक कितने एनकाउंटर किए, सो फार हाउ मेनी काउंटर्स डिड यू
डू। उसने कहा एक बार, दो बार, तीन बार, बहुत बार। एक बार किया, दो बार किया, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, सेवरल टाइम्स, बहुत बार। अब तक कितनी बार? एक बार, दो बार, तीन बार, बहुत बार। ऐसे याद करना, मीन्स ये एक ही साथ आपको याद होने चाहिए। अच्छा, ये जो वर्ड्स हैं मैं आपको बता दूं, अक्सर सेंटेंस के लास्ट में आते हैं, सेंटेंस के लास्ट में। याद करें, मैंने आपको वंस सेकेंड फॉर्म में भी करवाया था, परंतु वंस जब स्टार्टिंग में आए तो वंस के बाद डैश दिया हो, सेकेंड फॉर्म भरनी है। सेंटेंस के लास्ट में वंस आए तो आपको हैज थर्ड फॉर्म का यूज करना है। फिर देखिए, रिसेंटली, प्रेजेंटली, लेटली, इन तीनों का मतलब होता है हाल ही में। हाल ही में का मतलब अभी अभी, अभी अभी। जो काम अभी अभी पूरा हुआ, जो काम अभी अभी पूरा हुआ उसको बोलते हैं रिसेंटली, प्रेजेंटली, लेटली। और एक इसका वर्ड है जस्ट नाउ, बिल्कुल अभी, बिल्कुल अभी। फिर सुने, जस्ट, ऑलरेडी, नॉट येट, सो फार, अब तक, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, एक बार, दो बार, तीन बार, सेवरल टाइम्स, बहुत बार या काफी बार, रिसेंटली, प्रेजेंटली, लेटली, जस्ट नाउ, इन चारों का एक मीनिंग था हाल ही में या अभी। जब भी ये वर्ड्स आएंगे इनसे ये पता चलता है कि एक तो बारंबार था, ये काम एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, ठीक है, या फिर जो काम जस्ट अभी अभी समाप्त हुआ। ऐसे वर्ड्स को देखकर हैव थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। हैव थर्ड फॉर्म, थ्री पोर्शन में आपने इसको याद करना है, जस्ट, ऑलरेडी, नॉट येट। अब येट का प्रयोग सेंटेंस हैव के बाद थर्ड फॉर्म से पहले भी होता है और वाक्य के लास्ट में भी होता है, येट दोनों स्थान पर आता है, याद रखना। बाकी ज्यादातर जो पहचान है, चाहे सो फार, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, सेवरल टाइम्स, सिंपली, प्रेजेंटली, लेटली, जस्ट नाउ, ये अक्सर सेंटेंस के लास्ट में है। इसमें ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है, अक्सर ये सेंटेंस के लास्ट में आते हैं। शर्मा जी, ये भी सही है, अप टू नाउ का मतलब होता है अब तक। जितने भी ऐसे वर्ड हैं जिसका मतलब होता है अब तक, उसमें हैव थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अच्छा, एक इसमें और विशेष वर्ड है, वो है एवर। इधर भी हैव, इधर थर्ड फॉर्म। एवर का मतलब होता है पहले कभी, पहले कभी, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है, पहले कभी मैंने ये नहीं देखा है, पहले कभी ऐसे मैं नहीं पढ़ा हूं, पहले कभी मैंने पत्र नहीं लिखा हुआ। जो पहले कभी काम नहीं हुआ उसके लिए हम एवर का यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपने याद करना हो जाएंगे। जस्ट, ऑलरेडी, नॉट येट, so far, once, twice, thrice, several times, recently, presently, lately, just now और ever। जब भी ये वर्ड्स आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हैज थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ये है फर्स्ट पोर्शन हैज थर्ड फॉर्म। अब जो हैड थर्ड है वो बिल्कुल इजी है। कैसे? कभी भी आपको टिल के बाद देन, टिल के बाद यस्टरडे दिया हो तो आपका आंसर होगा हैड थर्ड फॉर्म। टिल का मतलब होता है तक, टिल का मतलब होता है तक। देन का मतलब तब, तब तक,
यस्टरडे तक, बस दो ही याद। टिल एक विशेष पहचान याद रखनी है। जब कभी काम पूरा हो गया, वर्तमान में काम पूरा हुआ, सुने, अब तक, पास्ट में पूरा हुआ, तब तक, कल तक, 2 दिन तक, 2 दिन पहले तक वर्ड का यूज याद रखना। बस यही पहचान थी। टिल देन, टिल यस्टरडे, हैड थर्ड। दैट्स क्लियर। बाय द वे, आपको बाय के साथ या तो मिले टुमारो, या बाय के साथ नेक्स्ट टाइम। बाय का मतलब होता है तक। जब कभी बाय के साथ टाइम आ जाए ना, तो इसका मीनिंग होता है तक, टुमारो तक, नेक्स्ट वीक तक, नेक्स्ट मंथ तक। बाय के साथ नेक्स्ट टाइम आते ही ये होता है फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर में काम पूरा। फॉर्मूला लगेगा, फ्यूचर का मतलब विल शैल, परफेक्ट का मतलब हैव। फिर से सुन लीजिए, आपके सामने हैव थर्ड, हैड थर्ड, विल शैल हैव थर्ड, तीनों परफेक्ट टेंस की मैंने पहचान लिख दी। जस्ट, ऑलरेडी, एट, एवर, सो फार, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, सेवरल टाइम्स, रिसेंटली, प्रेजेंटली, लेटली, जस्ट। हैव थर्ड को शो करेंगे। हैड थर्ड के लिए केवल दो ही पहचान, टिल देन, टिल यस्टरडे। विल शैल हैव थर्ड, फ्यूचर परफेक्ट, विल शैल हैव थर्ड, फ्यूचर का मतलब विल शैल, परफेक्ट का मतलब हैव थर्ड। दो ही पहचान, बाय टुमारो, बाय नेक्स्ट टाइम। अब सुने, इसमें एक ही चीज ध्यान रखनी है, टिल आ गया, टिल के साथ पास्ट टाइम दिया होगा तो हैड थर्ड है जी। ये सिंगल सिंगल सेंटेंस आएंगे। मैंने सिंगल सिंगल क्यों बोला, क्योंकि जो हैड थर्ड है उस पे अभी मैंने अब तक क्लास में ट्रांसलेशन में बात नहीं की। मैं वेट कर रहा था जब ये टॉपिक आएगा तब हेड थर्ड फॉर्म की बात करेंगे। अब तक मैंने आपको यही बताया, काम पूरा हो गया, या तो सेकंड फॉर्म यूज करनी है या हैज अब थर्ड फॉर्म यूज करनी है। मैंने हेड का यूज अब तक नहीं किया। क्यों नहीं किया, ये मैं आपको इस चैप्टर के बाद बताने वाला हूं। उम्मीद है कि आपने ये नोट कर लिया होगा, हालांकि इसकी मैं आपको पीडीएफ भी सेंड करूंगा। देखिए, आगे बढ़े, थोड़ा साइन कर दीजिए प्लीज। ओके, अब ये सेंटेंसेस है, देखिए, समवन डैश जस्ट। अब जस्ट कि इधर भी डैश इधर भी डैश, मुझे पता है जस्ट आने पर हैज हैव थर्ड का यूज करते हैं, तो अपने को इन्फॉर्म की फॉर्म भरनी है, तो मेरा आंसर होगा समवन के साथ हैज। समवन हैज इन्फॉर्म्ड, किसी व्यक्ति ने उसको अभी अभी इन्फॉर्म किया है, टू रिपोर्ट फॉर ड्यूटी, ड्यूटी पर जाने के लिए। यू ऑलरेडी मेट मी, हर, मीट की फॉर्म भरनी है, तो ऑलरेडी आया, इधर मैं भरूंगा हैव, इधर मीट, मेट, मेट। यू हैव ऑलरेडी मेट, आप पहले ही उसको मिल चुके हैं। फिर एवर आया, यू हैव एवर रीड, रेड, रेड, सेम फॉर्म होती है। वार एंड पीस, क्या आपने पहले कभी, चूंकि ये इंटरोगेटिव था तो हैव पहले आना चाहिए था, लिखने में मिस्टेक थी। हैव यू एवर रेड, क्या आपने पहले कभी वॉर और पीस पढ़ा है, नॉवल की बात करें। शी डैश 4 कप्स ऑफ टी सो फार, अब तक वह 4 कप चाय के ले चुकी है। शी हैज, यहां टेक था, सही कर लेना, टेकन। I see you dash just dash your haircuts, have की फॉर्म भरनी है, क्योंकि जस्ट से पहले यू के साथ
तो मैंने हैव भरना ही है। इधर हैव मेन वर्ब थी, इसकी थर्ड फॉर्म हैड भरूंगा। यू के साथ हैव के बाद थर्ड फॉर्म हैड, हैव की थर्ड फॉर्म हैड। शी ऑलरेडी, अब ऑलरेडी आया, मुझे यहां क्या भरना है, हैज ऑलरेडी रिंग रैंग रंग। यहां ट्वाइस भी दिया था, उसने 2 बार पहले ही बेल बजा दी है। आई डैश हर सिंस मंडे, इसको मैं लास्ट में सोल्व करवाऊंगा ये सोल्व करने के बाद। अनु डैश फ्रॉम अजमेर येट, याद रखना जब भी येट आएगा उस सेंटेंस में नोट आना ही आना है। येट का यूज रमन ने बिल्कुल सही बताया, हैव हैड। येट हमेशा नोट के साथ ही आता है, हमेशा याद कर लेना, तभी नॉट येट लिखवाया था मैंने। तो यहां अनु हैज नॉट रिटर्न फ्रॉम अजमेर, अब तक अजमेर से नहीं लौटी है। येट का प्रयोग वाक्य के लास्ट में भी हो सकता है, हैज एव थर्ड फॉर्म के बीच में भी हो सकता है। नीतू इज लुकिंग फॉर मशरूम्स बट शी येट का यूज है, आप देखें नॉट दिया, इट मींस मेरे को यहां हैज नॉट येट के बाद फाइंड फाउंड लिखना था। फिर है वी आर टायर्ड, हम थके हुए हैं। वी हैव वॉक्ड, अब इसमें कोई पहचान नहीं दी थी, ये बिना पहचान वाला वाक्य था, परंतु पहले एक सेंटेंस और दिया इसने, पहले एक सेंटेंस और दिया, हम थके हुए हैं क्योंकि हम 10 किलोमीटर चले हैं। सपोज करें अगर ये सेंटेंस ना देता वी आर टायर्ड, आपको इतना ही दिया होता वी डैश 10 किलोमीटर्स, तो स्टूडेंट्स मैंने आपको कल भी बताया था जब किसी सेंटेंस में पहचान ना दी हो, एडवर्ब ना दी हो, तो अक्सर उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस का यूज करते हैं। बट इसने यहां एक दूसरा सेंटेंस और दिया पहचान के रूप में, अगर ये न देता तो मैं इसमें आंसर भरता वी वॉक, हम चलते हैं। फिर सुन लें, सिंगल सेंटेंस दिया हो, पहचान कोई भी एडवर्ब ना दिया हो, तो अक्सर फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस का यूज करते हैं। अगर ये न दिया होता तो मैं बता वी वॉक 10 किलोमीटर्स, हम 10 किलोमीटर चलते हैं। मैं ये आपको रोजाना ये चीज बता रहा हूं, जब पहचान नहीं दी होती तो अक्सर उसको फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस में लिखते हैं। तो या तो सच्ची बात होगी, यूनिवर्सल ट्रूथ, या हैबिचुअल एक्शन, या साइंस फैक्ट, ऐसा। स्टूडेंट ये थे 10 सेंटेंस। अब बारी है आई डैश हर सिंस मंडे। अब यहां क्या दिया है, नॉट सी। ये बहुत ही अच्छा समझने वाला रूल है, बार बार आएगा। सी, हियर, फील, थिंक, ये 4 वर्ड्स आपने याद रखने हैं, और एक हैव और लिख दीजिए, 5 वर्ड। ये 5 वर्ड्स ऐसे हैं जो कि हमारे सेंसेस से रिलेटेड हैं, हमारी ज्ञानेंद्रियों से रिलेटेड हैं। आपको पता है ना हमारे सेंस 5 सेंस होते हैं, सुनना, फील करना, टेस्ट करना, देखना। ये सी मैंने देखना, हियर मैंने सुनना, फील महसूस करना, थिंक सोच, टू थिंक सोचना। तो हैव मैंने टू हैव रखना। ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनको कंटिन्यूअस टेंस में लिखने से हमेशा बचा जाता है, नहीं लिखा जाता। जब इनका मीनिंग ये टू सी देखने के लिए, टू हियर सुनने के लिए, टू फील टू थिंक सोचने या फील करने के लिए, तो इनको कभी भी इजएमआर आईएनजी, वॉज वर आईएनजी, हैज बीन आईएनजी, हैड बीन आईएनजी, इनमें हमने नहीं लिखा।
पता है क्यों? मैंने लिखा, ध्यान से देखो, आई एम सीइंग, आई एम सीइंग, बस मैं देख रहा हूं, ये गलत है। रूल ये है कि अगर आपकी आंखें खुली हैं तो आपको कुछ ना कुछ दिखता रहेगा। सपोज करें आप एक मूवी देख रहे हैं, देखने के लिए वॉचिंग वर्ड आता है। जब आप मूवी देख रहे हैं, कोई सीनरी देख रहे हैं, कोई दृश्य देख रहे हैं, तो वॉच, यू आर वॉचिंग अ सीन, अ मूवी। बट उस थिएटर के, उस स्क्रीन के दोनों तरफ जो दीवारें हैं, या फिर साउंड सिस्टम है, या फिर आसपास लोग हैं, वो आपको अपने आप ही दिख रहे हैं। आप उनको देख नहीं रहे, आप तो मूवी देख रहे हो, बट आसपास की चीजें जो अपने आप दिखती है, इट मींस दैट इज कॉल्ड सी। वो आपको सी हो रहा है। मान लो आपने कहा कि मैं एक सॉन्ग सुन रहा हूं, आई एम लिसनिंग अ सॉन्ग। सुनने के लिए लिसन वर्ड आता है। आई एम लिसनिंग अ स्पीच, हियरिंग नहीं आता। सपोज करें आप एक सॉन्ग सुन रहे हैं और एकदम से बाहर कोई ब्लास्ट होता है, कोई पटाखा फूटता है, मान लो कोई बुलेट ही चला कर गया, तो आपको उसकी आवाज कानों में अपने आप ही सुन गई। आप तो गाना सुन रहे थे, बट जो अपने आप सुनी आवाज उसको बोलते हैं हियरिंग, हेयर, फील। मान लो सर्दी है, आप फील नहीं भी करते तो भी आपको अपने आप सर्दी फील होगी, अपने आप गर्मी फील होगी, अपने आप उमस फील होगी। आपको फील होता ही रहेगा, आप करें चाहे न करें, वो अपने आप हमेशा निरंतर चलने वाली क्रिया। थिंक, आप ये सोचकर बैठ जाओ कि मैं कुछ नहीं सोचूंगा, और ऐसा करके दिखा दो कि आप ना सोचें। प्रैक्टिकल करके देखिए इसको। मैं कुछ नहीं सोचता, फिर भी आप कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे, करके देख ले। सोच रहे हैं ना? सोच रहे हैं ना? इट मीन्स आप सोच भी ले ना कि मैं तो ये नहीं सोचूंगा, तो भी आपका दिमाग कुछ ना कुछ सोचता रहेगा निरंतर। ये अपने आप सेंस जो है अपने आप चलते रहते हैं। तो बुक का ये रूल है कि इनको हम कंटिन्यूस टेंस में नहीं लिखेंगे, इनको हम कंटिन्यूस टेंस में नहीं लिखेंगे, चाहे वो खाली कंटिन्यूस हो, चाहे वो परफेक्ट कंटिन्यूस हो। 6 टेंसेस में इनका यूज नहीं करते। मैंने इस रूल पे टाइम लिया ताकि आपको याद हो जाए। सी, हियर, फील, थिंक पर हैव का मतलब जब भी रखना होगा, रखने के लिए आई एम हैविंग, आई हैव बीन हैविंग, इसका यूज नहीं करते। हाँ, अगर इनका मीनिंग दूसरा हो ना स्टूडेंट्स, इनके दूसरे मीनिंग भी है। जैसे डॉक्टर के साथ अगर आता है, डॉक्टर इज सीइंग द पेशेंट, तो डॉक्टर पेशेंट को आंखों से नहीं देख रहा होता है, एग्जाम ही नहीं कर रहा होता है। ये रूल है कि डॉक्टर अगर देखता है तो इट मींस वो पेशेंट्स की जांच कर रहा है। मान लो हियर वर्ड अगर किसी जज के साथ आता है, जज इज हियरिंग, सुना होगा आपने, कोर्ट में हियरिंग है, हियरिंग, इसका मतलब जज कानों से ऐसे नहीं सुन रहा है, सुनवाई कर, कोर्ट केस की सुनवाई के लिए इजमार हियरिंग का यूज करते हैं, इस प्रकार से। हाँ, इनको आप प्रेजेंट कंटिन्यू में तो बिल्कुल ही नहीं लिख सकते। आई एम थिंकिंग गलत है, हाँ आई वॉज थिंकिंग सही है। ये रूल इनके लिए है, किसके लिए? एक तो थिंक के लिए और एक फील के लिए। किसको? वॉज वर आईएनजी लिख सकते, आई वॉज फीलिंग, आई वॉज थिंकिंग, बट इजम आर थिंकिंग तो रॉन्ग है। दैट्स क्लियर। फिर देखिए, आई डैश हर सिंस मंडे, जो मैं आपको अभी नेक्स्ट क्लास में करवाने वाला हूं, सिंस फॉर के साथ टाइम। आप याद करें ट्रांसलेशन जब मैंने आपको करवाई थी तो बोला था वह खेल रहा है, इजम आर प्लेइंग, वह लंबे समय से खेल रहा है, याद कीजिए, तो हैज बीन प्लेइंग। तो सिंस फॉर के साथ जब टाइम आता है तो हम अक्सर हैज बीन आईएनजी, हैड बीन आईएनजी का यूज करते हैं।
बट यहां वर्ब कौन सी है? सी। सी, हियर, फील, थिंक और हैव आने पर इनको हम आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं करेंगे। यहां सिंस फॉर वाला वाक्य है, बट मैं यहां हैव थर्ड फॉर्म का यूज करूंगा। आई हैव नॉट सीन हर। यहां सी का मतलब सी मैंने देखना भी होता है, मिलना भी होता है। मैं मंडे से उससे नहीं मिला, मैं मंडे से उससे नहीं मिला, तो यहां मेरा आंसर होगा आई हैव नॉट सीन हर। यहां सीन का मतलब मिलने से। स्टूडेंट्स, इसमें कोई डाउट है तो बात करें, फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें कोई डाउट है तो प्लीज बताएं। सिंस फॉर के साथ टाइम, और सुने, अगर एट दिस टाइम भी लगा होता मैं तो भी इजमरा इंजी नहीं लिखता, तो मैं फर्स्ट फॉर्म भरता आई सी। 5 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सी, हियर, फील, थिंक, हैव। कंटिन्यूस में इनको लिखना हमेशा अवॉइड किया जाता है। गुड, हैव नॉट सीन, नो, ओके। आगे चलें। तो इसमें जो पहचान आई थी देख लें एक बार। जस्ट, ऑलरेडी, एवर, सो फार, जस्ट, ऑलरेडी, येट, येट, हमने भरा हैज हैव थर्ड फॉर्म। स्टूडेंट 75 आर बी गुड। यस, आंसर बताते जाएं जल्दी आपकी प्रैक्टिस के लिए बेटा, प्रैक्टिस बल्क में। फर्स्ट आंसर बताएं। द ट्रेन डैश अराइव्ड जस्ट नाउ, अभी पहुंची है, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा हैज अराइव्ड। माई फादर बी 60 years दिस मंडे, बी की फॉर्म भरनी है। मैं इस पे भी अभी बात करूंगा, इसको मैं लास्ट में ही करवाऊंगा। You dash see that fellow somewhere before, ये पहचान है, पहले कभी। ये कौन सा मीनिंग है? एवर वाला। समवेयर बिफोर का मतलब होता है एवर। आपने उसको पहले कभी देखा है। यू हैव सीन आना था, एवर का दूसरा नाम ये होता है। वी नो ईच अदर फॉर द पास्ट। अब देखिए, जैसे मैंने आपको ये बोला था ना, सी, हियर, फील, थिंक, हैव, ऐसे वर्ड है। नो, मैं जानता हूं, नो भी उसमें ऐड कर लेना। नो को भी आईएनजी में नहीं लिखा जाता। फॉर के साथ टाइम दिया था, परंतु मैं इसमें हैज अब थर्ड। वी हैव नोन। आई नो यू, मैं आपको जानता हूं। आई एम नोइंग यू, ये एरर है। आई हैव बीन नोइंग यू, ये एरर है। नो को कभी भी इज हमारा आईएनजी, हैज बीन आईएनजी, वाज वर आईएनजी में नहीं लिखा जाता कंटिन्यूस। रिसेंटली हैज अ थर्ड फॉर्म। वी हैव बाउट a new fridge recently. Already he has told, ऑलरेडी लास्ट में दे दिया इसमें, क्योंकि जितनी भी हैज ऑफ थर्ड फॉर्म की पहचान है या तो लास्ट में आती है या हैज ऑफ थर्ड फॉर्म के बीच में आती है। रिसेंटली यू हैव टीयर टॉर्न, थर्ड फॉर्म। जस्ट, यहां जस्ट नाउ समवन हैज broken this crockery just now।
अब इसमें मैंने केवल एक आपको नहीं करवाया सेकंड। क्यों नहीं करवाया सुने। कभी भी आपको दिस के साथ टाइम दिया हो ना, जैसे दिया है दिस मंडे, खुशदीप गुड, सहज गुड, राजक गुड, पूनम रमन सभी प्रॉपर भाग ले रहे हैं। रुक्मणी सुमन आप प्रॉपर भाग नहीं ले रहे। हैज ब्रोकन गुड। देखिए गुप्ता जी यहीं पर हो क्या, एक भी आंसर नहीं दे रहे आप। बेअंत नौकवाल, जिसने ईमानदारी के साथ क्लास में सीख लिया और इसको एक दो बार रिवाइज कर लिया, टॉपिक हमेशा के लिए आपका हो सकता है। क्योंकि मैं अपनी क्लास में मेरा प्रयास रहता है कि हर टॉपिक को एक दो या तीन बार रिवाइज करूं ताकि आपको याद। मुझे पता है हर स्टूडेंट की लर्निंग एबिलिटी अलग अलग है, बट मुझे एवरेज स्टूडेंट्स, लो स्टूडेंट्स, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स तीनों के लेवल को साथ लेकर चलना। यस देखिए ये लिखा है दिस मंडे। सबसे पहले तो दिस वाला क्लियर कर लेना। मैंने आपको लिखवाया था, इसको मैं नए पेज पर ही आपको बता रहा हूं, सीखने वाली चीज है। अब तक दिस वाला किस में आया, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट। इसमें एक चीज याद रखना, जब इसमें एट लग गया ना तभी ING है, और टाइम मींस टाइम, TIME। टाइम का मतलब जैसे ऐसे नहीं कि एट दिस संडे, एट दिस ईयर, नो, ये सेम वर्ड आएंगे एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, तो ING भरना, तो ING भरना है। मैंने आपको ये भी बोला था, एक वर्ड था इन दीज डेज, याद करें। मैंने कहा था इन आ भी सकता है और नहीं भी, चाहे दीज डेज आए या इन दीज डेज आए, आपका आंसर ING। अगर दोज डेज आए, इन दोज डेज आए, तो भी वॉज वर ING, इन आए या न आए। परंतु ये चीज मैंने इट के साथ नहीं बोली थी। पर जैसे मैंने कहा नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट डे, तो आप लोग क्या करेंगे, टाइम आते ही डे ईयर अपने आप मान लेंगे। पर इसमें नहीं, दिस टाइम में एट भी लगा होगा, टाइम भी यही लिखो TIME, तो ING वॉज। परंतु अगर एट हट जाए, जहां रह जाए दिस, जहां आ जाए मंडे, कोई भी टाइम, दिस मॉर्निंग, दिस ईयर, दिस में, तो आपकी इच्छा है, आप चाहे तो सेकेंड फॉर्म भरे या है जब थर्ड फॉर्म भरे, या सेकेंड फॉर्म या है जब थर्ड फॉर्म। जैसे मैंने कहा आज सुबह मैंने खाना खाया, खाना खाया आज सुबह, काम तो हो गया ना। अगर मैंने बोला खाना खाया तो सेकेंड फॉर्म, खाना खाया है जब थर्ड फॉर्म। दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग आई डैश प्ले, आई प्लेड भी सही, आई हैव प्लेड भी सही। कभी भी दिस के साथ टाइम आता है तो आप स्वतंत्र हो, सेकेंड फॉर्म भी सही और हैज ऑफ थर्ड फॉर्म भी सही होगा। इस चीज को पक्का याद रखना है। अब तक मैंने दिस वाला आपको यही करवाया था एट दिस टाइम, जिसमें फिक्स एट भी आएगा, दिस भी आएगा, बट ये जो रूल है ये आपने ऐसे याद। तो बताएं स्टूडेंट्स किसको डाउट है तो उसमें। आई थिंक अंडरस्टूड। आगे बढ़े। टिल
देन, टिल यस्टरडे आने पर किसका यूज करेंगे? हैड थर्ड फॉर्म का। आंसर भरें जल्दी। ही डैश नॉट कंप्लीट हिज वर्क टिल देन, उसने तब तक काम पूरा नहीं किया था। तो आंसर भरें जल्दी। आंसर लिखते जाए, मैं समझ जाऊंगा कि आप पढ़ रहे हो। यू डैश सी हिज फेस टिल यस्टरडे, टिल के बाद यस्टरडे आंसर। बलजिंदर सिंह आंसर बताएं जल्दी। सोनू, चंचल, हाजीराम, मेघाराम जी, कोमल, वीना, नाजक, मनप्रीत, ममता। लो जी, पहला आंसर आया है डॉली का, जो कि गलत है। रमन बराड़ बिल्कुल ओके, वेरी गुड। हैड नॉट, यही तो मैं बोल रहा हूं। टिल देन दे दिया तो आपका आंसर हैड थर्ड फॉर्म ही होगा, पत्थर पे लिखी रही। हैड नॉट कंप्लीटेड टिल यस्टरडे, हैड सीन थर्ड फॉर्म। दे डैश विजिट हिज फैक्ट्री टिल मंडे, हैड विजिटेड। राधा ओपन हर शॉप टिल 9 AM, had opened till then, had abashed। जब टिल देन टिल यस्टर, टिल सिंगल वाक्य है में जब डैश भरना हो, टिल लगा हो, टिल के साथ देन यस्टरडे या पास्ट टाइम आता है, अपना आंसर फिक्स है जी, हैड थर्ड। चलो अब टिल को रिप्लेस करते हैं बाय से। लीजिए सेंटेंस देखें। द ट्रकर्स डैश कॉल ऑफ देयर स्ट्राइक बाय द एंड ऑफ दिस वीक, इस वीक के अंत तक। बाय आया, द एंड ऑफ दिस वीक मतलब इस वीक का अंत भी आने वाला है, इस वीक के लास्ट तक। इस बाय का मतलब होता है तक, टिल का मतलब ही था तक। तो यहां मेरा आंसर क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट। ट्रकर्स विल हैव कॉल्ड ऑफ, ट्रकर्स अपनी स्ट्राइक को स्थगित कर देंगे इस वीक के लास्ट तक। नेक्स्ट है, वेरी गुड पूनम। मैन डैश रीच द मार्स, पहुंच जाएगा मार्स पर बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, इस शताब्दी के अंत तक। यहां विल हैव रीच्ड बाय नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक वह बहुत सारा धन बचा लेगी। फ्यूचर में बचाने का काम पूरा। विल हैव सेव्ड बाय नाउ, अब तक आप देखें बाय के साथ नाउ आया, मींस बाय के बाद टाइम फ्यूचर वाला ही भरना है। ये चक्कर मत खा जाना, नाउ इज हमारा इंजी, ये बाय नाउ है अब तक। तो मदर विल हैव वॉश्ड बाय संडे इवनिंग, अब बाय संडे इवनिंग दिए इसने, मुझे पता है बाय के साथ टाइम है, मैं विल शैल हैव थर्ड, सीधी बात। अब वी के साथ मेरे को शेल से कुछ लेना देना नहीं है, ऑप्शन में दिया हो शेल तो ही भरना, अदरवाइज विल भर सकते। विल हैव फिनिश्ड। बच्चों फिर सुन लें, ऑप्शन में विल और शेल दिया हो तो शेल जरूर चूज कर लेना, ना दिया हो तो शेल का कोई यूज नहीं है। आईवी के साथ फिर आप शेल यूज कर सकते हैं। हैव थर्ड, हैड थर्ड, हैव थर्ड, फ्यूचर है तो विल लग जाएगा, विल हैव थर्ड, तीनों फॉर्मूलाज। अब तीनों की एक ही सीख है, तक।
अगले सप्ताह तक मैं ये काम कर लूंगा, नेक्स्ट वीक तक ये काम कर लूंगा, नेक्स्ट ईयर तक ये काम कर लूंगा, तक तक तक। पास्ट में भी कल तक वो नहीं पहुंचा, 2 साल पहले तक ये काम नहीं हुआ, तक तक तक। जस्ट ऑलरेडी, नॉट येट, अभी तक नहीं, नॉट येट। सो फार, अब तक, एक बार, 2 बार, 3 बार, काफी बार, रिसेंटली, प्रेजेंटली, लेटली। बच्चों ये आपको पक्के याद होना चाहिए, जैसे अप टू नाउ, तक, अब तक, ऐसे। एवर, पहले कभी के लिए यूज करते। उम्मीद है स्टूडेंट्स की आपको ये समझ आ गया होगा।